तो क्या वो दुरुस्त हो सकता है? क्या बुराई बुराई को दुरुस्त कर सकती है? नहीं। क्यों भाई, ये कैसे हो सकता है? बुराई बुराई को दुरुस्त नहीं कर सकती। उसके अपोजिट क्या होगा? अच्छा, नेकी। नेकी जो है वो बुराई को ख़त्म कर सकती है। इसका मतलब है कि कलाम आज मुझे ये सिखाना चाहता है कि अगर कोई मेरे साथ बुरा है, अगर कोई मेरे साथ बुराई कर रहा है, तो मेरे पास एक कामयाब और अच्छा हथियार है जो मुझे कलाम मुक़द्दस ने दिया है। और कलाम मुक़द्दस ने जो हथियार दिया है वो एक बड़ा खूबसूरत नक्शा है। क्या है? नक्शा है। आपने नक्शा देखा है? कभी उस पर खेले भी हैं? मैं खेला हूँ उस पर, आप भी शायद खेले होंगे, क्योंकि अपनी किताब में से हम निकाल लेते थे दुनिया का नक्शा या पाकिस्तान का नक्शा, तो उससे पूछते थे दूसरे से जिसके साथ मैच हो रहा होता था, पाकिस्तान में बताओ कराची कहाँ पर है, और वो करके ये रहा कराची, ठीक बताया। अच्छा लाहौर बता दो, ये रहा लाहौर। इस तरह छोटे छोटे शहरों के नाम या कुछ चीज़ें वो बतानी है। और जो कामयाब होता है वो बड़ा खुशी मनाता था कि मुझे सब कुछ आता है। और ये कलाम मुक़द्दस जो है हमारे घर में एक नक्शा पड़ा हुआ है। इसमें से जो बातें हैं ना, वो ये नहीं कि वो बच्चों को पता था कि ये यहाँ पर कराची हो सकता है, यहाँ पर लाहौर हो सकता है, वो उसकी स्टडी करते थे। और स्टडी से उन्हें पता था कि जो नीचे समंदर के साथ हिस्सा है वो कराची लगता है, और ऊपर चले जाओगे तो लाहौर होगा। इसका मतलब कि मैं भी अपने घर में कलाम मुक़द्दस पढ़ता हूँ और मुझे पता है कि फ़लाँ अंजील जो है वो कहाँ पर है, और पुराना नामा क्या है, और यीशु क्या सिखाता है, वो क्या हुक्म देता है, उन पर मुझे कैसे पूरा उतरना है। ये हमें भूल जाता है। इसलिए भूल जाता है कि हम नेकी नहीं करना चाहते, हम बुराई से बुराई के साथ लड़ते हैं। हम नेकी से बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। मसीही ज़िंदगी आज हमें ये बताती है कि अमली काम करना बहुत ज़रूरी है। और इस कलाम मुक़द्दस को, इस नक्शे को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये मुझे और आपको कहाँ कहाँ तलकीन कर रहा है, कहाँ कहाँ पे ये सिखा रहा है कि मैं और आप जो अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। मसीही ज़िंदगी जीने का ये नक्शा है कि मसीही ज़िंदगी में कैसे जी सकता हूँ, कौन सा रास्ता है जिसको मैं चुनाव करके खुदा की बादशाहत में पहुँच सकता हूँ। ये मुझे बार बार बताता है। कलाम मुक़द्दस हमें ये आज सिखाना चाहता है कि ईमान सिर्फ कहने से नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि मैं ईमानदार हूँ, बुरी बात नहीं कहते हम, मैं ईमानदार हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहने से मैं ईमानदार नहीं हो सकता। मैं ईमानदार उस वक्त होऊंगा जब मैं खुदा के कलाम पर अमल करूँगा। अगर मैं उस पर अमल नहीं करता, उसे अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देता, तो मैं फिर कैसा ईमानदार हूँ? हम समझते हैं कि मैं हूँ, लेकिन ईमानदार बनने के लिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है उसको तब्दील करना पड़ेगा। यानी अपनी रूटीन को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने कामों को बदली करना पड़ेगा, अपने ख्यालात बदली करने पड़ेंगे, अपनी सोच, अपनी आवाज़ जो सुनते हैं इसको तब्दील करना पड़ेगा, अपनी ज़ुबान को बदली करना पड़ेगा। यानी तर्ज़ ज़िंदगी जो है उसको तब्दील करना होगा। अपना तर्ज़ अमल जो है वो बदलनी होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी बदल दी है, वो जी अब मैं पक्का सच्चा मसीही हो चुका हूँ। बड़ी अच्छी बात है, हो गए आप। अगर आप वैसे के वैसे ही हैं जैसे उसके कहने से पहले जैसे थे, आज भी वैसे हो,
तो फिर आपने क्या तब्दील किया है? आप कहां पर बदली हुए? आपके तर्ज जिंदगी तो वही है। आदमी रोजा रखता है ना, उसका पता चलता है, उसकी तर्ज जिंदगी बदलती है। रोजा रख के वो खाना नहीं खाता, हाँ ऐसा ही है ना, क्योंकि उसने रोजा रखा है। और जब मैं कहता हूं कि मेरी जिंदगी बदल गई, तो फिर उसमें तो कोई बदलाव नजर आना चाहिए ना। अगर वैसी की वैसी है तो नहीं बदली, क्योंकि मैंने सिर्फ कहने तक बात को महदूद रखा है कि मैंने कह दिया कि मैं अब ईमानदार हूं, मैं बदल गया हूं। मैं बदला नहीं हूं। पता नहीं, या तो हम खुदा को धोखा देते हैं। आप सोच सकते हैं खुदा धोखा खा सकता है मेरा और आपका? कोई जवाब कोई दे सकता है? धोखा किसको देते हैं? अपने कार वाले, अपने आप को तो पता ही होता है। हम धोखा देते हैं जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसको, कि लोग समझें कि बड़े ईमानदार बंदा है, हाजी साहब ने दुआ कर रहे हैं, बड़ी बहुत अच्छा इंसान है, बदल गया। मेरे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, अगर हम अपनी तर्ज जिंदगी को तब्दील करेंगे और यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द बनेंगे, और शागिर्द बनने के लिए हमारी जिंदगी में मोहब्बत होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, खिदमत होनी चाहिए और मुआफ़ी होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मोहब्बत, सब्र, खिदमत और मुआफ़ी। चलो जी, मोहब्बत मैं अपनों से कर लेता हूँ, थोड़ी देर मैं सब्र भी कर लेता हूँ, थोड़ा देर मैं खिदमत भी कर लेना, लेकिन वो जो आगे जाकर एक बात आ रही है ना, मुआफ़ी, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। मैं क्यों कैसे माफ़ करूँ? उससे मेरा इतना बड़ा गुनाह किया। माफ़ी तो यहाँ तक है कि मैं आज सुबह एम्स्टर्डम में ये बात कर रहा था कि मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है, साडा जनाजा ऐसे थे तो वो ऐसा ना है तो मैं उसे किस तरह चला था, मैं नहीं माफ़ करना होगा, मैं नहीं जाना होते, साढ़े ऐसा नहीं है, ऐसा भाई साहब ना मैं नहीं जा सकता, सॉरी भाई साहब। मैंने खुद ये बातें सुनी हुई हैं, मैं मन गढ़ंत किस्सा नहीं सुना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे अंदर तब्दीली आए, कि हम मसीह के हैं तो हम तब्दील नजर आए, माफ करने वाले और माफी मांगने वाले बन जाएं। हमारी फूंक फाज जो वहीं पर रहती है, मैं ईमानदार, मैं यीशु का चेला। आपको पता है कि हम चेले कब हैं? हम संडे के चेले हैं यीशु के। कोई इबादत कर लो, मैं यीशु दा जी। आपको पता है ना कि जोश लोगों के अंदर है, इबादत के अंदर क्या है? जोश है। तो जोश तो प्रोटेस्ट भी आ जाता है, प्रोटेस्ट में भी लोग जोश दिखाते हैं, है? वहां पर भी वो नारे मारते हैं जो मतलब है ही नहीं उस बात के। वहां कौन सा जोश है भाई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यार किस बात का? हाँ? क्योंकि वो जोश है एक, कि अपने लोग खड़े हैं, अपने लोग यहां पर हैं, तो मुझे जोश दिखाना है। कोई और बात नहीं आई तो हालेलुया, बड़ा जोश का नारा लगा दो और लोग भी सारे कहेंगे हालेलुया। हाँ? और जोश है वो इबादत के अंदर भी आ जाता है, लेकिन ये जोश होश के साथ आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? होश के साथ, कि बात क्या हो रही है, आप किस बात पर ये नारा लगा रहे हो। शागिर्द थे ना यीशु के, वो रूह में सरगर्म होते थे। हम रूह में सरगर्म नहीं होते, हम जोश में सरगर्म होते हैं। किसमें? जोश में। गीत ऊंची गाया, जोश आ गया, हाँ आ जाता है, क्योंकि मुझसे तो कोई बात छुपी हुई नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रीस्ट हूं, मैं मुख्तलिफ इबादतों में जाता हूं, मुख्तलिफ लोगों को देखता हूं। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, ये उनका और खुदा का मामला है। मेरा काम बताना कि जो काम करते हो रूह में सरगर्म होकर करो। किसमें? रूह में सरगर्म होकर। अगर रूह में सरगर्म नहीं हो तो जोश
दिखाने का क्या फायदा है? क्योंकि जोश मुझे नई जिंदगी की तरफ लेकर नहीं जाएगा। मुझे अगर कोई जिंदगी का रास्ता बता रही है तो वो बदी से बदी करने से नहीं आ रहा, वो नेकी जो है करने से ही नेकी आएगी। नेकी बदी पर गालिब आ जाएगी। अगर आप किसी के साथ भलाई करोगे तो वो फतहमंद हो जाएगा। कितनी देर तक वो बुरा भला कहता रहेगा, आखिर एक दिन उसको पांव पर आना पड़ेगा, क्योंकि आप नेकी कर रहे हो और नेकी करने वाला खुदा की नजर में है। मेरे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, हकीकी शागिर्द, उनकी जिंदगियां तब्दील थी। होश में जिंदगी बसर कर रहे थे। जब होश में नहीं थे तो कहता मैं नहीं जानता। यीशु ने पहले से क्या दिया था कि तू इनकार करने वाला बच्चा, तो क्या इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त जोश में था जब कहता कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा। लेकिन जब रूह में सरगर्म हुआ तो कहना मुझे उल्टी सलीब दे दो, मुझे उल्टी सलीब दे दो, क्योंकि रूह उसकी सरगर्म हो चुकी थी। रूह में वो सब कुछ जान गया था कि सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे मेरी जिंदगी जो है तब्दील हो सकती है। मुकद्दस पौलुस रसूल याद दिलाता है कि मसीह जिंदगी सिर्फ जोश नहीं है, इसमें मोहब्बत है, इसमें माफी है। जहां मोहब्बत होगी वहां पर माफी भी हो सकती है, और जहां मोहब्बत नहीं है उसे आकड़ ही आकड़ है कि मैं छोटा नहीं बन सकता, मैं कैसे करूं, मेरा तो ये नुकसान हुआ है। कहते कि जोश में नहीं बल्कि मोहब्बत और माफी में मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसमें रूह में सरगर्म हो सकता हूं। और कहते हैं रूह में सरगर्म होने के लिए कोशिश में सुस्ती ना करो। एकदम हम वहां पर नहीं पहुंच सकते कि रूहानी हो जाएं। हमें मतवातर ये कोशिश करनी है, मतवातर ये दर्स सुनते रहना है कि मोहब्बत करो, मुआफ करो, सब्र करो, नसीहत करो, मुआफी मांगो, मुआफ कर दो। ये बार बार दोहराने का अमल है। एक दफा में हम कभी भी हमारी नैया पार नहीं हो सकती, और इसीलिए तो कलाम में कहते हैं इसमें सुस्ती ना करो, इसमें सुस्ती ना करो। असी सुस्ती करने चर्च जाती, क्योंकि असी तो इतवार इतवार के मसीह कि इतवार ਨੂੰ चले जाओ तो मसीह, बाकी असी मसीह नहीं है। नहीं नाम के भी है तो अच्छा नाम नाम के मसीह नाम के भी, चलो ठीक है बेटा, आपने बोल दिया। हम इतवार के मसीही बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ आके हम रूहानी बन जाते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में जब हम कहते हैं कि खुदावन मौजूद है, तो क्या वो चर्च के बाहर नहीं मेरे साथ मौजूद? क्या वो मेरे घर में नहीं है? क्या जब मैं टेलीफोन कर रहा हूं तो क्या वो वहां पर नहीं है? क्या जब मैं बातचीत कर रहा हूं तो क्या वहां पर नहीं है? जहां मैं गुस्सा दिखा रहा हूं क्या वहां पर नहीं है? जहां मैं झूठ बोल रहा हूं वहां पर नहीं है? हमें हर दिन का मसीही बनना है, हर सेकंड का मसीही बनना है, हर दिन और हर सेकंड का मसीही। संडे वाली मसीही वाली जो लिस्ट है ना, उसको खत्म करें आप कि मैं इतवार के भी हम पता क्या हो जाते हैं, जरूरी कम पै गया पादरी साहब। क्या की पै गया? जरूरी कम पै गया, जरूरी काम पै गया। आज मेहमान आ रहे ने घर पे, आज पार्टी है, आज बच्चे की सालगिरह है। तुसी केड़े ईमानदार हो भाई? कौन से ईमानदार हैं हम? ईमानदार खुदावंद को अव्वल दर्जा देता है। उस दिन वो दावतें नहीं रखता, उस दिन वो कहीं जाता नहीं है, उसका वो दिन खुदा का दिन है।
वो उसका दिन है। ईमानदारी तो ये है कि मैंने तर्क कर दिया, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता। तर्क करने का मतलब कि मैंने वो सारी गंदगी जो उतार दी है, मैं रास्ता तब्दील कर चुका हूं, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं। उस झंझट में से निकलना पड़ेगा। इतवार वाले मसीह जो है ना, वहां से हमें निकलना पड़ेगा। हमें हर दिन का मसीह बनना पड़ेगा, हर सेकंड का मसीह बनना पड़ेगा। उसके लिए दुआ में साबित कदम रहो। जो अपनी दुआ है ना रोजमर्रा की, उसमें कुव्वत पकड़ो। रोमन किसमें? ठीक है ना? अच्छा। दुआ में कुव्वत पकड़ो। जब आप दुआ में बैठते हो तो अपनी सी कुव्वतें भाग जाती हैं। और बाज लोग दुआ करते थे, क्या ये भी मैंने सुनी बात है, भाई सब की करना दुआ च बैठना, दुआ होंदी नहीं, ख्यालात कभी इधर चले जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। तो फिर जो होश आती है झटकना तो कहना मैं तो दुआ करन डया था, खुदावंद मेरी दुआ न सुन, मेरे ध्यान कितने जा रहे पे। भाई आपका जो लगन है खुदा की तरफ है ही नहीं। आपने जो दिल में जिसको बिठाया हो ना, वो आपके ख्यालात को तब्दील कर रहा है, क्योंकि वो आपको साबित कदम नहीं रहने देता कि आप दुआ में रहें और आपके ख्यालात इधर उधर ना भटकें। सिर्फ उसके साथ जिसके सामने आप झुके हुए हो, उसके साथ लगे रहें, क्योंकि ये मुश्किल काम है। दुआ में साबित कदम। यीशु मसीह ने एक दुआ सिखाई थी अपने शागिर्दों को, आए हमारे बाप। कौन सी दुआ थी? इस आए हमारे बाप में मैं अपने बाप से वो सारी जरूरत की चीजों को ले लेता हूं। जब मेरा बाप मुझे सारी जरूरत की चीजें देता है तो फिर कलाम कहता है कि तू जरूरतमंदों की जरूरतों को भी पूरा कर। मैंने तुझे इसलिए दिया भाई कि जो जरूरतमंद है उनको भी दे, खुद ही तो ना खाता जा, उनकी जरूरतों को भी पूरा कर, क्योंकि मैंने तुझे दी है। क्योंकि मैं, तू मुझसे मांगता है मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन तू मेरे काम नहीं कर रहा। जो मैं चाहता हूं वो तू कर ही नहीं रहा। जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना और मेहमान नवाजी करना सीखो। मेहमान नवाजी वो जो मरियम ने की थी। यीशु को अपने घर में उतारो। खाने खुने बनाने की जरूरत नहीं है, उसके कदमों में बैठने की जरूरत है। ये है मेहमान नवाजी, क्योंकि आप कहते हो कि वो मौजूद है, बैठ दो उसके कदमों में। मरियम बैठी थी ना, अपना टाइम लगाया उसने यीशु के साथ और बरकत लेकर उठी है। असि कुछ भी नहीं करते तो बरकत लैन बड़े थे, बरकत दे दे, करना कराना कुछ नहीं, बरकत आनी चाहिए थी। यीशु असि तेरे हैं, मेहमान नवाजी करें उसकी। आपके घर में है वो, उसके चरणों में बैठे, दुआ करें, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करें। आज सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई में रूहानी तौर पर कलाम के मुताबिक खिदमत कर रहा हूं, या मैं एक सच्चा ध्यानदार मसीह होकर खिदमत कर रहा हूं, या अपना चर्चा कर रहा हूं। हम अपना चर्चा करते हैं ना, अपने चर्चे नहीं, किसका? यीशु का। यीशु का। जब हम अपने चर्चे करते हैं तो हम गिर जाते हैं। रूहानी तौर पर कलाम करना, कलाम के मुताबिक काम करना, कलाम के मुताबिक। वो मैं उठे गया, मैं शफा देती, तू कितों देती भाई? तू कोई नहीं देती, खुदावन ने किया है, उसे यूज किया है। हम उसके बर्तन हैं, हमारा कुम्हार है। हमारी जिंदगी में मोहब्बत और कलाम दोनों रहने चाहिए, मोहब्बत और कलाम। इसलिए मोहब्बत रहनी चाहिए कि मोहब्बत फरोतनी का रवैया है। जो मोहब्बत कर सकता है वो फरोतन होगा, उसके अंदर जी वाली बात आ जाएगी, उसमें तू तड़क खत्म हो जाएगा।
उसके लड़ाई करने वाला जो सिलसिला है ना, उसको छोड़ देगा। एक और बात बता दूं कि लड़ाने वाला सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों को लड़ाकर बड़े खुश होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाहो। या जो तुम्हें सताते हैं ना, एक बंदा और खड़ा कर दो, वो मुखालफ को जाओ, उनको तीनों कर दे, वो कर उसको रहा होता, कहना तुझे क्या रहा था सब कुछ फर्डस। बरकत चाहो, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो, ना कि फड्डे डलवाओ, लड़ाइयां करवाओ, झूठ और फ्रेब का सहारा लेकर। ये मसीही जिंदगी नहीं है, ये इब्लीसी जिंदगी है। बरकत चाहो उनके लिए। ऐसी तालीम, बरकत वाली तालीम जो है, ये सताने वाले के लिए दुआ मांगनी चाहिए। ये अगर हम दुआ नहीं मांगते तो ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। ये हम वो काम करते हैं जो मेरी ज़िंदगी को खुश करते हैं, मैं वो काम करता हूँ, क्योंकि मेरी इंसानी फितरत है नहीं है कि मैं सिर्फ अपनी खुशी देखना चाहता हूँ। मैं कलाम की खुशी नहीं, मैं खुद खुश होना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ, बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ, मेरे अंदर तो बड़ी लियाकत और खूबियाँ आ गई हैं। आमतौर पर हम बदला लेना चाहते हैं। हम क्या लेना चाहते हैं? बदला लेना चाहते हैं। जब तो पूरा टेला लेना बदला नहीं ना होता, बदला नहीं मिलता, तो पता सी की करने हैं, कोई बता सकता है मुझे? जब बदला नहीं ले पाते, पूरी कोशिश करने के बाद बदला नहीं लिया गया, क्योंकि दूसरी पार्टी बड़ी सख्त है, नहीं लिया ना बदला, नहीं हो सकिया, बड़े जतन किए, नहीं होया, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, चर्च खराब ही नहीं हो रहा था, खामोशी। जुल्म के ये साहब थे क्या? हम नहीं, मैं ताल्लुकात खत्म कर दूंगा, ताल्लुकात खत्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ताल्लुकात खत्म कर दूंगा। मैं उस बंदे ना गले नहीं करना चाहता, मैं उससे मिलना ही नहीं चाहता, मेरे ताल्लुकात आज से खत्म। खबरदार जो तूने सलाम की थी, नहीं, ताल्लुकात खत्म। बदला नहीं मिला ना, ताल्लुकात खत्म करो। कहाँ गई वो मसीहत, कहाँ गया वो प्यार जो दर समय देता है कि माफी मांगो, बदला ना लो, नेकी करो। नेकी जो है वो आपको जिंदगी की तरफ लेकर जाएगी। बदी से नेकी पर गालिब नहीं आ सकते हम, नेकी से नेकी पर हम गालिब आ सकते हैं। नेकी करो, नेकी करो, नेकी करो, भलाई के काम करो, एक दूसरे की बेहतरी चाहो, एक दूसरे की तरक्की चाहो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। गमज़दों को तसल्ली दो। ये ना को ओ नहीं सी आया मैं भी नहीं जाना, वो नहीं आया मैं भी नहीं जाना। ये मसीहत नहीं है, ये बदले हैं। मसीह ने कब हमें सिखाया? यीशु ने हमें क्या सिखाया सलीब के ऊपर? ऐ बाप इनको माफ कर, माफ कर। हम बड़े जोश से कहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पता नहीं साढ़े अंदर क्यों नहीं माफी आ रही। शागिर्द यीशु के हैं, माफ करना हमारी सरिश्त में नहीं है, इसको लाना पड़ेगा। अच्छा शागिर्द बनने के लिए गर्दन को झुकाना पड़ेगा, वफादारी दिखानी पड़ेगी। भलाई के काम करो, बदला नहीं। किसी से बदी की एवज बदी ना करो। बदला लेना मेरा काम नहीं है, मेरा बदला, मेरा इंसाफ खुदा करेगा। खुदा करता है इंसाफ, वो सब कुछ करता है। अगर किसी ने दुख पहुंचाया तो उसे खुदा के हवाले कर दें। दिल में उसके लिए कड़वाहट ना रखें, अपने दिल के अंदर कड़वाहट ना रखें। आपको पता है कड़वाहट क्या है? ये दीमक है। क्या है?
दिमाग की कारस्तानी का पता है आपको? पाकिस्तान से सबको पता होगा। दिमाग क्या करती है? अंदर से खोखला कर देती है। आपकी चोखटें जो है ना वो खत्म हो चुकी होती है, लेकिन बाहर लगती बड़ी चंगी है। तो कभी कभी सी उन्होंने नज़रअंदाज करके ना उत्ते पेंट मार देने हैं कि चमकती रहे। ये पता है कि ऐसे हाथ लगा तो सुराख हो जाएगा, क्योंकि दिमाग अंदर से उसको खा चुकी है। इसी तरह कड़वाहट जो है ना, कड़वाहट जो है वो आपको अंदर से खा चुकी है। वो दिमाग है। उस कड़वाहट को यीशु की मोहब्बत में सरगर्म करें, उसको बाहर निकालें। जैसे मैं किसी और ने दुआ कर रहा हूं, निकल बदरूबा, ऐसे कहेंगे ये कड़वाहट निकल अंदर से मेरे बाहर। अपने लिए तो मुझे दुआ की जरूरत है ना, कि मैं अपने लिए भी दुआ करूं। मैं कड़वाहट से भरा हूं, मुझे खत्म करना है। वो मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, मुझे खोखला कर रही है अंदर से। मैं घुल चुका हूं उसके साथ। बुराई से नेकी नहीं हो सकती, नेकी से नेकी हो सकती है। भलाई से भलाई पैदा होती है। और यही मेरे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, मसीह जिंदगी की बड़ाई है। यही मसीह जिंदगी है। दुनिया ताकत से जवाब देती है, आप कलाम से जवाब दो। दुनिया किसे देती है? ताकत से जवाब देती है, आप कलाम से जवाब दो। दुश्मन खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएगा। ताले लगाने हैं तो इस तरीके से ताले लगेंगे, वैसे नहीं लगेगा। दुश्मन शर्मिंदा होगा तो किसको जलाल मिलेगा? यीशु को। वैसे नहीं जलाल दे सकते। ये है जलाल का तरीका। दुआ करने से मैं क्या मसीह को जलाल दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि जिंदगी तो बदली नहीं हुई। ये मुझे कह रहा मैं तुझे जलाल दूंगा, तो तेरे इसको खुद ही नहीं पता, बदली तो हुआ नहीं। ये काम करने से जब दुश्मन से मोहब्बत रखेंगे, दुश्मन को मसीहत का दर्स देंगे और अंदर से खोखले कड़वाहट नहीं होगी, तो फिर आपकी जिंदगी से यीशु को जलाल मिलेगा। किसको जलाल मिलेगा? यीशु को जलाल मिलेगा, और उसी को देना है। आज का कलाम, आज की ये बातें, रोमियो 12 वर्ष की 9 से आखिर तक की जो बातें हैं, ये हमें ये तालीम देती हैं कि खिदमत में सरगर्म रहो, खिदमत में मोहब्बत में सच्चे रहो, और सब्र में मजबूत, और बुराई के बदले नेकी करने वाले बन जाओ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद आपके साथ हो। हम अगर सबके साथ दुआ करेंगे।